सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जल्द ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो हमें ध्यानाकर्षण शिविर की कक्षाएं चलानी होंगी। ध्यानाकर्षण शिविर की कक्षाएं चलाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों की पहचान करनी होगी और पहचान करने के लिए हमें प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। तो साथियों, आकलन प्रपत्र बनाने के लिए आपको लर्निंग आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। किस क्लास का लर्निंग आउटकम क्या है। अगर हम कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें हमें सभी कक्षाओं को शामिल करना होगा, यानी कक्षा 6, कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें वो आकलन प्रपत्र बनाना होगा। और अगर हम कक्षा 5 का आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें कक्षा 4, कक्षा 3 और कक्षा 2 के लर्निंग और 1 के लर्निंग आउटकम हमें शामिल करने होंगे। तो इसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। प्रत्येक कक्षा का और प्रत्येक विषय का हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसमें पहले से डिवाइड होगा कि हम कितने तरह के प्रश्न हमें क्या देने हैं, किस तरह के प्रश्न हमें देने हैं। तो इसके लिए आकलन प्रपत्र के साथ साथ हमें एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करना होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम प्रारंभिक आकलन प्रपत्र बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करें किसी विषय का और किसी कक्षा का। तो वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर से निवेदन करूंगा जो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता, आपको मेरा सहयोग करना होगा। मैं आपको एक ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा रहा हूं, इसकी मदद से आप जो एक्टिव मेंबर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक एक ब्लूप्रिंट और एक एक आकलन प्रपत्र बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। मैं चाहता हूं कि चैनल पे सभी कक्षा के ब्लूप्रिंट हो, सभी कक्षा के आकलन प्रपत्र हो और सभी विषय के आकलन प्रपत्र आपके उपलब्ध हों, जिससे कि हमारे सभी शिक्षक साथियों को कोई परेशानी ना हो आकलन प्रपत्र बनाने में और ब्लूप्रिंट बनाने में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, ध्यान से देखिए किस तरह से हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना है और उसके बाद हमें आकलन प्रपत्र बनाना है और इसके साथ साथ हमें एक सूची भी बनानी होगी, जितने प्रश्न हमने लिए वे किस लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। यानी एक प्रश्न नंबर 1, उसके सामने उसका लर्निंग आउटकम लिखा जाएगा और उसकी कक्षा लिखी जाएगी, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है। तो इसके लिए सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जो भी ब्लूप्रिंट तैयार कर दे, अगर वो मुझे उपलब्ध करा देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूप्रिंट और ज़्यादा से ज़्यादा आकलन प्रपत्र अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि सभी शिक्षक साथियों को फायदा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कक्षा 5 का ब्लूप्रिंट हमें किस तरह से तैयार करना है। टोटल क्वेश्चन हमारे 15 होंगे और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होगा, यानी कि कुल हमारा 45 नंबर का ये पेपर होगा। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के कई क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रश्नों के प्रकार का, किस तरह के प्रश्न हमें, कितने कितने प्रश्न हमें देने हैं। अगर पहले क्राइटेरिया में हमें ज्ञानात्मक प्रश्न 20% हमें अपने पेपर में देने हैं। 20% से मतलब है हमारा 3 प्रश्न। 3 प्रश्न में हमारे 2 वस्तुनिष्ठ देने हैं और 1 हमें आत्मनिष्ठ देना है। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 5 के लिए ब्लूप्रिंट है तो जो ये सभी में लागू होगा। ये क्राइटेरिया जो फर्स्ट है ये हर क्लास में लागू होगा, तो आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं 1 से लेके 5 तक की कक्षा के लिए। तो ज्ञानात्मक प्रश्न आपके 20% होंगे, इनमें से आपके 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 1 प्रश्न आत्मनिष्ठ होगा। कुल मिलाकर 3 प्रश्न आपको ज्ञानात्मक देने हैं। बात करते हैं बोधात्मक प्रश्नों की।
तो बोधात्मक प्रश्नों में आपको 50% प्रश्न बोधात्मक देने हैं, जिनमें से 5 प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ देंगे और 2 प्रश्न आप आत्मनिष्ठ देंगे। कुल मिलाकर आपके 7 प्रश्न बोधात्मक होंगे। नेक्स्ट आता है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक आप 20% प्रश्न देंगे, यानी कि 2 प्रश्न देंगे, जिनमें से 2 प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ देंगे और 1 प्रश्न आप आत्मनिष्ठ देंगे। कुल मिलाकर 3 प्रश्न आपको अनुप्रयोगात्मक देने हैं। तर्कात्मक, तर्कात्मक आपको 10% देने हैं, यानी कि 1 प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ देंगे और 1 प्रश्न आप आत्मनिष्ठ देंगे। कुल मिलाकर आप 2 प्रश्न तर्कात्मक देंगे। तो इस तरह से अगर इनका योग किया जाए तो 100% आपका हो जाता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपकी 10 हो जाती है और आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपकी 5 हो जाती है। कुल मिलाकर आपको टोटल प्रश्न 15 देने हैं। तो इस क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है जब आप आकलन प्रपत्र बनाएं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस आधार पर आपको प्रश्न देने हैं। बात करते हैं अब दूसरे क्राइटेरिया की। दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा प्रश्नों की टिपिकल लेवल का, कि कितना टिपिकल लेवल हमारा प्रश्नों का होगा। तो हमें आसान प्रश्न 30% देने हैं, यानी कि जो बिल्कुल आसान हो, जिन्हें हर बच्चा कर सके, ज्यादातर बच्चे कर सके, ऐसे प्रश्न हमें 30% देने हैं। और अगर प्रश्नों की संख्या के बारे में बात की जाए तो 5 प्रश्न हमें आसान देने हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा एवरेज, यानी एवरेज जो प्रश्न होंगे, यानी कि जो ना ज्यादा मुश्किल होंगे और ना ज्यादा आसान होंगे, वे हमें 50% देने हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमें वे 7 प्रश्न देने हैं। मुश्किल प्रश्नों की बात करें तो मुश्किल प्रश्न आपको 20% देने हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 प्रश्न मुश्किल भी देने हैं उस आकलन प्रपत्र में। योग आपका 100% हो जाएगा और प्रश्नों की संख्या आपकी 15 हो जाएगी। इस क्राइटेरिया का भी आपको ध्यान रखना है। इस क्राइटेरिया के आधार पर आपको प्रश्न पत्र बनाना है, आकलन प्रश्न पत्र। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक आकलन पत्र भी आपको उपलब्ध मैं करा दूं, और मैं अपने शिक्षक साथियों से उम्मीद करूंगा कि वे ब्लूप्रिंट और प्रश्न पत्र बनाकर मुझे उपलब्ध कराएं, जिससे कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया थर्ड। अब क्राइटेरिया थर्ड क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी क्लास का प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बना रहे हैं। मान लीजिए आप कक्षा 7 का आरंभिक प्रपत्र बना रहे हैं, तो कक्षा 7 के प्रश्न पत्र में आपको कक्षा 6 के प्रश्न देने पड़ेंगे, कक्षा 5 के प्रश्न देने पड़ेंगे, 4 के देने पड़ेंगे, 3 के देने पड़ेंगे, 2 के देने पड़ेंगे, 1 के देने पड़ेंगे। 1 के तो चाहे नए दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक आपको प्रश्न देने पड़ेंगे और उनका आपको परसेंटेज डिवाइड करना होगा। जैसे सबसे ज्यादा परसेंटेज कक्षा 7 के में 6 का होगा, उससे कम थोड़ा सा 5 का होगा, उससे कम थोड़ा सा 4 का होगा, उससे कम 3 का होगा, उससे कम 2 का होगा। इस तरह से आपको प्रश्न का परसेंटेज डिसाइड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने ये कक्षा 5 का आकलन प्रपत्र बनाना है, तो कक्षा 5 के आकलन प्रपत्र में कक्षा 4 के सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे और वे हमारे 50% होंगे, यानी कि 7 प्रश्न आप कक्षा 4 के रख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 3 की बात करें, कक्षा 3 के आपके 30% प्रश्न होंगे, यानी कि 5 प्रश्न आपके कक्षा 3 के आपको लेने होंगे और कक्षा 2 के आपको 20% लेने पड़ेंगे, यानी कि 3 प्रश्न आप कक्षा 2 के ले लीजिए। यानी आपको टोटल 15 प्रश्न बनाने हैं, तो उसमें हर कक्षा का हमें डिसाइड करना होगा कि किस कक्षा के कितने प्रश्न हमें बनाने हैं। तो कुल 15 प्रश्न हुए, हमारा 100% हो गया। तो इस तरह से आपको ये भी आपको ध्यान रखना है आकलन प्रपत्र बनाने में और ब्लूप्रिंट बनाने में। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया 4। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप प्रश्न बना रहे हैं, मान लीजिए आपको 15 प्रश्न बनाने हैं, तो 15 प्रश्न, ये प्रश्न जो आपने लिखा वो किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको आपके आधारशिला में हर सब्जेक्ट की, हर विषय की और हर कक्षा की लर्निंग आउटकम की सूची दी हुई है। उस लर्निंग आउटकम की सूची के आधार पर आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे मैंने कक्षा 4 के लर्निंग आउटकम नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 पर आधारित प्रश्न बनाए, तो ये हमारी सूची हुई। इसी तरह कक्षा 4 के हमने 4 प्रश्न लिए थे, लर्निंग आउटकम नंबर 2, लर्निंग आउटकम नंबर 4, लर्निंग आउटकम नंबर 11 और लर्निंग आउटकम नंबर 12।
इसी तरह से कक्षा 2 के 2 प्रश्न लिए थे, लर्निंग आउटकम नंबर 4, लर्निंग आउटकम नंबर 14। यानी आपने लर्निंग आउटकम हर विषय की, मान लीजिए हम इसमें गणित का बना रहे हैं तो इसमें गणित का लर्निंग आउटकम नंबर 3, 5, 6, 7, 8 कक्षा 4 वाले ले लिए हमने। कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह से केवल जितने प्रश्न आपको लेने हैं आप लर्निंग आउटकम को छांट लीजिए और उस पर आधारित प्रश्न आप बनाइए। इसी तरह कक्षा 3 के, और इसके साथ साथ जब आप प्रश्न पत्र बना लेंगे तो प्रश्न पत्र बनाने के बाद आपको एक प्रपत्र और बनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में आप प्रश्न संख्या उस किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है लर्निंग आउटकम लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आप कक्षा लिखेंगे, किस कक्षा का ये लर्निंग आउटकम है। तो आपको 3 चीज बनानी है, पहला ब्लूप्रिंट, दूसरा आपको आकलन प्रपत्र, और तीसरा आपका किस लर्निंग आउटकम पर आधारित आपका कौन सा प्रश्न है, और इसके साथ साथ आपको प्रश्नावली के उत्तर भी आपको बनाने हैं। तो ये आपको तैयार करना है। ये ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया। अब मैं अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक्टिव मेंबर से निवेदन करूंगा कि वे एक एक ब्लूप्रिंट, एक एक आकलन प्रपत्र और एक एक लर्निंग आउटकम की शीट मुझे उपलब्ध कराएं, जिससे कि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। साथियों, मैं अकेला सारे काम नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं ही बनाऊंगा तो फिर उनको अपलोड कैसे करूंगा, तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं सभी आकलन प्रपत्र चैनल पे हो, सभी ब्लूप्रिंट चैनल पे हो, तो उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।